जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, ये वीडियो आपके समक्ष मैं ले आई हूँ आप सबको ये बताने के लिए कि लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले जो भी भक्त होते हैं उन पर कभी कोई भी संकट नहीं आता। लेकिन हम भक्त न जाने क्यों अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के बाद अपने लड्डू गोपाल का बहिष्कार करने लगते हैं। इस लीला कथा को सुनने के बाद आप एक बार तो ज़रूर समझ जाएंगे कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल होते हैं उस घर में सिर्फ खुशियाँ ही आती हैं। लेकिन भक्त अपने स्वार्थ की पूर्ति के बाद लड्डू गोपाल की सेवा से दूर भागने लगते हैं। ये सत्य लीला कथा है उन्नाव की रहने वाली पूनम की। पूनम अपनी दुख भरी कहानी मुझसे शेयर करते हुए बहुत रोती हैं, भावुक हो जाती हैं और मुझसे कहती हैं कि मैं एक बहुत ही संपन्न घर में पैदा हुई थी। मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और माँ एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। बचपन से ही मैंने अपने जीवन में सब कुछ पाया था। दुख क्या होता है ये तो मैं जानती भी न थी। मम्मी और पापा का भरपूर स्नेह और दादी बाबा का बहुत ही ज़्यादा प्यार, ये सब मेरे बचपन में मुझे भरा पूरा मिला। मैं कक्षा 5 में पढ़ती थी जब मेरे पिता का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है कि दिल्ली ट्रांसफ़र होने के बाद हम सब परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गए। मेरे मम्मी पापा, दादी बाबा, मैं और मेरा एक छोटा भाई। मैं अपने घर में एक लौती लड़की थी और सबसे बड़ी थी, इसलिए अपने पापा की लाडली थी। कोई भी इच्छा मेरे मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। अभाव और दुख क्या होता है ये तो मैंने जाना ही नहीं था। मेरे पापा मुझे सुख और समृद्धि देने में कभी कोई भी कमी नहीं करते। तरह तरह की ड्रेसेस, तरह तरह के एसेसरीज मेरे पापा दिन पे दिन मेरे लिए लाते और बहुत ही कम उम्र से मुझे पॉकेट मनी देनी शुरू कर दी। पैसे का अभाव मैंने कभी नहीं देखा, न ही मैंने कभी किसी का बुरा व्यवहार झेला, क्योंकि मैं अपने घर की लाडली संतान थी। लेकिन पूनम जी बताती हैं कि मुझे क्या पता था कि भविष्य में मेरे सामने बहुत सारे संकट और विपरीत स्थितियां खड़ी हैं। पापा ने मेरा विवाह एक ऐसे लड़के से तय किया जो बहुत ही स्मार्ट, सुंदर और हाईली एजुकेटेड था। वो दिल्ली में ही रहकर किसी बड़ी एमएनसी में जॉब करता था और उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी। हमारी शादी हो गई और शादी के एक हफ्ते के बाद ही हम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। पूनम जी बताती है कि शादी के बाद जैसे मेरे सारे सपने सच होने लगे। मुझे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था, क्योंकि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते। वो मुझे मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा ख्याल रखते और दिन भर मुझे कॉल करके ये पूछते रहते कि पूनम तुम ठीक तो हो ना, क्या तुमने खाना खाया। और जब शाम होती तो वो मुझसे फ़ोन करके कहते कि आज हमें कहाँ घूमने चलना है। ऐसा कोई भी दिन न जाता जब वो मुझे कहीं घुमाने न ले जाते।
वो मेरी इच्छाओं का पूरा ख्याल रखते और मुझसे हमेशा यही कहते कि तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिलेगा। हमारी शादी को धीरे धीरे 2 साल बीत गए। मेरे ससुराल में अब सब मुझसे पूछने लगे थे कि तुम खुशखबरी कब सुना रही हो। उन्हें लगने लगा था कि हम अभी बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने सोचा था कि जब हमें संतान होनी होगी हो जाएगी। ये विषय हमारे लिए अभी चिंताजनक नहीं था, लेकिन देखते ही देखते 3 साल बीत गए और मैं गर्भवती नहीं हुई। 3 साल बीतने के बाद मेरी माँ को थोड़ी सी चिंता होने लगी कि पूनम, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तुम जल्दी से जाकर किसी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह ले लो। अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं कोई भी समस्या हुई तो उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है बेटे। मैंने अपनी माँ की बातों को सीरियसली नहीं लिया। पूजा जी बताती हैं कि ऐसे ही 1 साल और बीत गए। हमारी शादी को 4.5 साल हो गया। अब मेरे प्रति अमित को भी थोड़ी सी चिंता होने लगी थी। वे मुझसे कहते कि पूनम, हमें अब डॉक्टर का और इलाज का सहारा लेना चाहिए। हमें पता तो करना चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम हो क्यों रही है। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने हमसे कहा कि कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ दवाई लिखी जिसे मैंने लेना शुरू किया और 2 महीने बाद वो खुशी का पल आ गया। मैं गर्भवती हो गई। सभी घर में बहुत खुश थे और हमारे बच्चे के आने की प्लानिंग करने लगे, लेकिन वक्त को शायद मेरी ये खुशी मंजूर नहीं। प्रेगनेंसी के 4थे महीने में मेरा मिसकैरेज हो गया। प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने के बाद मुझ पर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि मैंने बहुत सारी उम्मीदें बांधी थी और मुझसे भी ज़्यादा दुखी कहीं मेरे हस्बैंड अमित हुए, क्योंकि उन्होंने हमारे आने वाले बच्चे के लिए बहुत सारी प्लानिंग और शॉपिंग शुरू कर दी थी। और उधर मेरे मम्मी पापा मुझसे भी ज़्यादा दुखी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। मुझे इस दुख से उबरने में 4-5 महीने लग गए। अब हम दोनों पति पत्नी आपस में समय बिताने लगे और हम कोशिश करने लगे इस दुर्घटना को भूलने की। मेरी सास, जो कि बहुत बुढ़ी थी, स्वभाव की बहुत ही सरल और अच्छी महिला थी। वे मुझसे बहुत प्यार करती थी और मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। वे मुझसे कोई भी काम न कराती और हमेशा मुझसे कहती कि पूनम बेटा, तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो। उनमें और मेरी माँ में कोई भी अंतर न था। मेरी सास काफ़ी वर्षों से गोपाल जी की सेवा करती थी। हमारे घर के मंदिर में एक बहुत ही सुंदर से नन्हे से लड्डू गोपाल विराजमान थे। मेरी सास सुबह उठकर उन्हें नहलाती, वस्त्र पहनाती, उसके बाद स्वयं भोग बनाकर उन्हें भोग लगाती। एक दिन मेरी सास मेरे कमरे में आई। उन्होंने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि पूनम बेटा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, बस ये सोचो कि आगे जो होगा वो अच्छा होगा। मेरी एक सलाह मानो कि हमारे घर में जो लड्डू गोपाल हैं उनकी सेवा तुम किया करो। मैंने ऐसा सुना है और देखा भी है कि लड्डू गोपाल की सेवा से
जिन महिलाओं को बच्चा नहीं होता उनकी गोद आसानी से भर जाती है। वे मुझे समझाकर चली गई, लेकिन उनकी बातें मुझे तनिक भी अच्छी ना लगी। उनके जाने के बाद मैं उनकी बातों को भूल गई। 6 महीने के बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई। इस बार हम बहुत खुश थे और साथ में डरे हुए भी थे, क्योंकि एक बार हमारे साथ बहुत बुरी घटना हो चुकी थी। हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने हमसे कहा कि आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपकी गर्भावस्था में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बस आप ज़्यादा मेहनत वाला काम मत करिएगा और अपने खान पान का ध्यान रखिएगा, बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। उनके कहे मुताबिक मैं वैसा ही करने लगी, लेकिन मेरे नसीब में इस बार भी दुख ही लिखा था। मेरी प्रेगनेंसी के 6वें महीने में मेरा मिसकैरेज हो गया। जब मैं अपनी ननद के घर एक पार्टी में गई हुई थी, मैं वहाँ लोगों से बात कर रही थी, तभी मुझे अचानक से पेट के निचले हिस्से में बहुत ही ज़ोर से चुभन होने लगी और चक्कर आने लगे। मैंने अमित से कहा कि मुझे कुछ अच्छा न लग रहा, प्लीज़ आप घर ले चलो मुझे लग रहा है जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और मुझे कोई डिस्चार्ज हो रहा है। मेरे पति जल्दी से मुझे गाड़ी में बैठाए और हम तुरंत घर वापस आए। घर वापस आने पर मैं सीढ़ियों पे चढ़ने लगी, तभी मुझे तेज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अमित ने मुझे तुरंत गाड़ी में बैठाया और हम अपनी डॉक्टर के पास गए। वहाँ जाने पर डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मुझे ऐसी बात बताई जिसको सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए। मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका मिसकैरेज हो गया है और बच्चे के बचने की चांसेस काफ़ी कम हैं। आपकी तुरंत ही अल्ट्रासाउंड करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, जिसमें पता चला कि मेरा बच्चा पेट में जिंदा नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि आपके पेट में जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अगले ही दिन मेरी सर्जरी हुई और 1 हफ्ते तक मैं हॉस्पिटल में ही रही। मेरे ऊपर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा और मुझसे भी ज़्यादा दुखी मेरे हस्बैंड थे। मेरी डॉक्टर ने मुझसे डिस्चार्ज होते समय कहा कि अब से लेकर 6 महीने तक आप अपने हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मैंने दुखी होकर अपनी डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर, अब मैं कितने दिन बाद गर्भवती हो सकती हूँ। उसके बाद डॉक्टर ने जो कहा वो सुन के तो मेरे होश उड़ गए। मेरी डॉक्टर ने मुझसे बोला कि पूनम, अभी तुम अपनी हेल्थ का ध्यान दो, और एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये जो तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है, इसके बाद अब तुम कंसीव नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारे गर्भाशय का कुछ पार्ट डैमेज हो चुका है, इसलिए तुम अभी माँ नहीं बन सकती। दुखी मत हो, आगे की बात बाद में देखेंगे, फिलहाल तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं अपने पति के पकड़ कर बहुत रोई। हम दोनों हॉस्पिटल से घर आए। घर आने के बाद 3-4 दिन तक मेरा मूड बहुत ही ख़राब रहा। मुझे कुछ भी अच्छा ना लगता। बहुत दिनों तक मैंने खाना नहीं खाया। मैं डिप्रेशन में जा रही थी। मेरे पति ने मुझसे बोला कि पूनम, तुम चाहो तो कुछ दिन अपने मम्मी पापा के घर चली जाओ, वहाँ जाकर शायद तुम्हें कुछ अच्छा महसूस हो। मैंने कहा कि शायद तुम सही कह रहे हो। अगले ही दिन मेरी मम्मी मुझे लेने आई और मैं अपनी मम्मी के घर चली आई। मम्मी के घर मैंने 2 महीने गुजारे। वहाँ से अपनी ससुराल आ गई वापस।
वापस आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अपनी सास की बात माननी चाहिए। अगले ही दिन से मैंने गोपाल जी की सेवा शुरू की। गोपाल जी की सेवा शुरू करने के बाद मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई। मेरे जीवन में जैसे आशा की एक किरण फूटी। मेरी डॉक्टर ने बोला कि आपके साथ एक चमत्कार हुआ है, और वो ये है कि आपके प्रेग्नेंट होने के कोई भी चांसेस नहीं थे, लेकिन फिर भी आप प्रेग्नेंट हो। पूनम, आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। मैं तो फूले न समा रही थी। मुझे लगा जैसे मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि मुझे मेरे गोपाल जी मिल गए। मुझे समझ में आ गया कि मुझ पर लड्डू गोपाल की कृपा है। मेरी प्रेगनेंसी बीतती गई और मैंने पूरे समय गोपाल जी की बहुत सेवा की। 9 महीने बीत गए और मुझे एक प्यारा सा बेटा हुआ। मेरे पति ने हमारे बच्चे का नाम कृष्णा रखा। मुझे तो दिन रात बस यही एहसास होता कि अगर लड्डू गोपाल की कृपा मुझ पे ना होती तो मैं आज ये खुशी भरा दिन कभी ना देखती। मेरा कृष्णा मेरे जीवन में कभी ना आता। मैं लड्डू गोपाल की बहुत आभारी हूँ। अब मेरा जीवन मेरे लड्डू गोपाल का है। दिन बीतते गए और मेरा बेटा 6 महीने का हो गया। एक दिन मेरा बेटा बिस्तर पर बैठकर खेल रहा था। खेलते खेलते वो बिस्तर के किनारे आ गया। मैं किचन में अपनी सास के साथ काम में लगी थी। तभी मेरा बच्चा बेड से नीचे गिर गया। उसका सर फट गया और वो खून से लथपथ हो गया। हम दौड़कर आए तो देखे बच्चा गिरा हुआ है और ज़मीन पर खून बिखरा है। हम जल्दी से उसे उठाए और हॉस्पिटल लेकर गए। मेरे बच्चे के सर में स्टिचेस लगाए गए। कुछ देर बाद उसका खून बंद हुआ, लेकिन मैं बहुत स्तब्ध थी कि हे भगवान, ये क्या हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ। मेरा सारा समय गोपाल जी की सेवा में और घर के कामों में जा रहा है, क्योंकि मेरी सास अब और बुढ़ी हो चुकी थी और घर के काम भी पहले से ज़्यादा बढ़ गए थे। घर के काम के साथ गोपाल जी की सेवा भी मैं ही करने लगी थी। इसलिए मैं अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। मुझे बहुत ही ग्लानि महसूस हुई और मैंने बहुत दिन तक गोपाल जी की सेवा नहीं की। मैंने उनकी सेवा छोड़ दी और अपना सारा ध्यान बच्चे के ऊपर लगा दिया। कुछ दिन बीते, मेरा बेटा ठीक हो गया और मेरी माँ ने मुझे अपने घर बुलाया। मेरा बेटा बहुत छोटा था, इसलिए मैं अपने मायके में 1 महीने तक रह गई और साथ में ठंड का मौसम भी था। मैंने सोचा कि वहाँ पर मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगी और यहाँ मेरी माँ है मेरी और बच्चे की केयर करने के लिए। 1 महीने बाद जब मैं अपनी ससुराल वापस आई तो मुझे पता चला कि मेरी सास बहुत बीमार हैं। उन्हें पैरालिसिस का अटैक हो गया है और वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही। हम और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हुए। अब तो काम और भी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मेरी साथ शौच क्रिया भी जाकर वॉशरूम में नहीं कर पाती। ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ता। 2 महीने के बाद मेरी सास का देहांत हो गया। अब मैं बहुत अकेली हो गई थी। घर का सारा काम, बच्चे की देखरेख और साथ में लड्डू गोपाल की सेवा, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा था। एक दिन मैंने बहुत ही बड़ा अनर्थ कर दिया। मैं स्वार्थी हो गई। मेरे दिमाग पर गलत सोच हावी हो गई। मैंने अपने लड्डू गोपाल को उठाकर अपनी काम वाली नौकरानी को दे दिया। मैंने उससे कहा कि रूपा, मुझसे अब इनकी सेवा नहीं हो रही है, वैसे भी अब इनका क्या काम, तू इन्हें ले जा
तुझे अगर सेवा करनी होगी तो करना, नहीं तो किसी को दे देना। मेरी नौकरानी रूपा ने मुझे समझाया भी कि भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही? क्या आपके पास भगवान के लिए समय नहीं? नन्हे लड्डू गोपाल के लिए समय नहीं? कुछ दिन बीत जाएंगे, आपका बेटा बड़ा हो जाएगा तो आप फिर से इनकी सेवा करना। लेकिन मैंने उसे डांट दिया कि तू मुझे मत समझा और इन्हें यहाँ से ले जा। मुझसे अब इनकी सेवा नहीं होती है। मुझे अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। रूपा ने मेरी बात मान ली और वो उसी दिन लड्डू गोपाल को हमारे घर से ले गई। रूपा के ले जाने के बाद मैं अपना पूरा ध्यान अपने पति और अपने बच्चे पर देने लगी। 4 महीने बीत गए और मैंने अपनी नौकरानी से एक भी बार अपने गोपाल जी की खबर न ली और वो भी कुछ ना बोलती। 4 महीने बाद मैं दिन में अपने बेटे को सुला रही थी। वो रात में जगता था और दिन में सोता था। वो थोड़ी देर बाद दूध पीकर सो गया। मैं उसके बगल में लेटी थी। मुझे भी नींद आ गई। नींद आने पर मैंने जो सपना देखा उसने मुझे झकझोर के रख दिया। मैंने देखा कि एक बहुत घना जंगल है और बहुत अंधेरा है। वहाँ से मुझे कोई बच्चा बुला रहा है कि मैया, ये तूने क्या किया? तू कृष्णा को प्यार करती है और गोपाल को क्यों छोड़ दी? तूने मुझे अपने से दूर क्यों कर दिया? मुझे तेरे हाथ से खीर खानी है। मुझे तेरे हाथ से जल पीना है। मुझे तेरे हाथ से दूध पीना है। मैं चौंक कर जग गई। मुझे लगा जैसे मेरा बेटा रो रहा है, लेकिन वो तो सोया था। मैं भी फिर से सो गई, लेकिन मैंने फिर से वही सपना देखा कि एक अंधेरे घनघोर जंगल में एक बच्चा है जो बहुत रो रहा है। उसके नेत्र गीले हैं और वस्त्र फटे हुए हैं। उसके शरीर से खून बह रहा है और वो दौड़कर मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन मैं उससे दूर भाग रही हूँ। लेकिन मैंने उसके हाथ में एक बांसुरी देखी जो बहुत ही छोटी सी थी। वो बांसुरी तो लिया था लेकिन रोए जा रहा था। मैया मैया कह के मुझे पुकार रहा था। मेरी नींद खुली। मैं चौंक कर बैठ गई और मैं पसीने से भीगी हुई थी। जब मुझे बांसुरी की याद आई तो मैं समझ गई कि वो बच्चा कोई और नहीं, हमारे लड्डू गोपाल थे। मैंने अपने आप को बहुत कोसा और सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। मैंने सोचा कि मैं कल ही अपने लड्डू गोपाल को वापस ले आऊँगी। सुबह हुई, 6 बज रहे थे। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और मैं तैयार होने लगी रूपा के घर जाने के लिए, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी और अपने लड्डू गोपाल को वापस अपने घर ले आऊंगी। मैं नीचे उतरी, मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने जो देखा उसको देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि रूपा खड़ी है और उसके साथ उसकी गोद में लड्डू गोपाल हैं। मैंने रूपा से पूछा कि तू इतनी सुबह? रूपा ने मुझसे कहा कि भाभी, मैं बहुत परेशान हूँ और आपसे बहुत दिन से ये बात कहना चाह रही थी। वो अंदर आई। उसने मुझसे रोते हुए कहा कि भाभी, मैंने लड्डू गोपाल की सेवा तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर वस्त्र पहनाते समय वस्त्र को फाड़ देते हैं। मैं भोग रखती हूँ, दीप जलाती हूँ और वो सब कुछ फेंक देते हैं। हमारे पूजा की अलमारी को कोई भी नहीं छूता, लेकिन फिर भी दिया खुद ब खुद बुझ जाता है, भोग नीचे गिर जाता है और मुझे रात भर एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। और मैं जब देखती हूँ तो कहीं कोई भी बच्चा ना होता। वो आवाज़ लड्डू गोपाल के पास से आती है। भाभी, मेरी बात मानो, आप इन्हें फिर से रख लो। आप बहुत बड़ा अपराध कर रही हो और आपके साथ मैं भी।
पूनम जी मुझसे कहती हैं कि मुझे लगा जैसे मैं सही हूँ। मैंने रूपा से कहा कि रूपा तू सच कह रही है, मैं कहीं और नहीं तेरे घर आ रही थी अपने गोपाल को वापस लेने। रूपा मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत गलत किया और अपने पाप में तुझे भी भागीदार बनाया। मैंने जल्दी से गोपाल जी को अपनी गोद में लिया और पूजा घर में गई। बहुत रोई मैं उनके सामने, बहुत रोई और उनसे कोटि कोटि क्षमा मांगी। मैंने बोला कि प्रभु मेरी आंखें खोलने वाला भी तू ही है, अगर तेरी कृपा न होती तो आज मुझे पश्चाताप न होता। मैंने रूपा को वापस भेजा और वापस से गोपाल जी की सेवा में लग गई। पूनम जी मुझसे कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक नया जीवन शुरू हुआ। मैंने प्रण लिया कि मैं अपने बच्चे से पहले उनकी सेवा करूंगी, क्योंकि मेरा और मेरे बच्चे को देखने और उनकी रक्षा करने वाली तो वो स्वयं है, जिन पर लड्डू गोपाल की कृपा होती है। उनका कभी भी अनिष्ट नहीं होता। मैं ये पहले नहीं समझ पाई थी। इतने देर में मेरे हस्बैंड भी जाग गए। वो नीचे आए और उन्होंने देखा कि मैं गोपाल जी के सामने रो रही हूँ। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बोला कि पूनम तुमने बिल्कुल सही किया, पहले तुम गलत थी लेकिन आज जो तुमने किया वो बिल्कुल सही है। रो मत, लड्डू गोपाल ने तुम्हारी आंखें खोल दी। उनकी तुम पर और हम सब पर बहुत कृपा है। अब हम सब मिल के अपने गोपाल की सेवा करेंगे और अपने बेटे अर्नव को भी भक्ति सिखाएंगे। पूनम जी अपने भाव प्रकट करते हुए मुझसे कहती हैं कि मेरा सब भक्तों से निवेदन है कि वो अगर भक्ति करते हैं तो अपने गोपाल जी पर सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि जिस भी घर में वो रहते हैं वहाँ पे अनिष्ट नहीं होता है। उनकी नज़र में सारे भक्त होते हैं, लेकिन हमारी सोच बहुत छोटी है। हम सोचते हैं कि हम अपना भला बुरा खुद देख लेंगे। ऐसा नहीं होता। ये सब देखने करने वाले तो भगवान होते हैं। इसीलिए वो निवेदन करती हैं कि सब कुछ अपने गोपाल जी पर छोड़कर सिर्फ उनकी भक्ति करो, आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। जय जय श्री राधे श्याम।